बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर कीजिए, मदीना की एक रात, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं, चारों तरफ खामोशी छाई हुई है। लेकिन उसी खामोशी में एक घर ऐसा है जहां से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है, और उसी वक्त शैतान उस घर से दूर भाग रहा है। जी हाँ, भाग रहा है, क्योंकि उस घर में कुरान की एक ऐसी सूरह पढ़ी जा रही है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, शैतान उस घर से भाग जाता है। ज़रा सोचिए, आखिर इस सूरह में ऐसा क्या है? क्यों शैतान इससे इतना डरता है? क्यों इसे कुरान का सबसे बड़ा किला कहा जा सकता है? और क्यों आज की वह नस्ल जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नज़र बद, डर, गुनाहों और दुनिया की भाग दौड़ में फंसी हुई है, उसे सूरह बकरा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम कुरान की सबसे लंबी सूरह अल बकरा का वह राज जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अगर आपको पता चले कि आपके घर में एक ऐसा दुश्मन मौजूद है जो आपको दिखाई नहीं देता, जो हर रोज़ आपके दिल में डर डालता है, जो आपको नमाज से दूर करता है, जो आपके रिश्तों में झगड़े पैदा करता है, जो आपको गुनाहों की तरफ धकेलता है, तो क्या आप उससे बचना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। और यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा को इतनी अहमियत दी, क्योंकि यह सूरह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इंसान की पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए उतारी गई है। सूरह बकरा की शुरुआत होती है अलिफ लाम मीम। फिर अल्लाह फरमाते हैं, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। जरा गौर कीजिए, आज पूरी दुनिया शक में जी रही है। कौन सा रास्ता सही है? कामयाबी क्या है? जिंदगी का मकसद क्या है? मौत के बाद क्या होगा? हर तरफ सवाल ही सवाल है। लेकिन कुरान की सबसे लंबी सूरह शुरू ही इस ऐलान से होती है कि इस किताब में कोई शक नहीं। यानी अगर तुम सच्चाई तलाश कर रहे हो तो यहाँ मिलेगी। अगर तुम सुकून तलाश कर रहे हो तो यहाँ मिलेगा। अगर तुम रास्ता ढूंढ रहे हो तो यहाँ मिलेगा। लेकिन सूरह बकरा सिर्फ बातें नहीं करती, ये इंसान की सोच बदल देती है। इस सूरह में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इब्लीस का जिक्र है, बनी इसराइल का जिक्र है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और इन सब कहानियों में एक चीज़ कॉमन है, अल्लाह की बात मानना या ठुकराना। यही पूरी इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान रहा है, और आज भी है। आज इंसान सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी है, नौकरी की कमी है, रिश्तों की परेशानी है। लेकिन सूरह बकरा बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या अपने रब से दूर होना है। क्योंकि जब इंसान अपने रब से दूर हो जाता है तो फिर उसके पास सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं रहता। इसी सूरह में वो मशहूर आयत भी मौजूद है जिसे कुरान की सबसे अजीम आयत कहा गया, आयतुल कुर्सी। वो आयत जो शैतान को दूर करती है, वो आयत जो इंसान को अल्लाह की ताकत और हिफाजत का एहसास दिलाती है। लेकिन सूरह बकरा का राज सिर्फ आयतुल कुर्सी नहीं है, इसमें एक और मैसेज छुपा है जो आज की जेनज़ी के लिए बेहद ज़रूरी है। वो मैसेज है सब्र। आज हर इंसान जल्दी में है, जल्दी अमीर बनना है, जल्दी मशहूर होना है, जल्दी सफलता चाहिए। लेकिन सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगो। यानी जब ज़िंदगी मुश्किल हो जाए तो भागो मत, टूटो मत, घबराओ मत, अपने रब की तरफ लौटो। क्योंकि जो इंसान अल्लाह के साथ जुड़ जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। फिर सूरह बकरा में एक ऐसा वाक़या आता है जो दिल को हिला देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम ईमान नहीं रखते? उन्होंने कहा, ईमान तो है, लेकिन दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। यानी कभी कभी सवाल करना गुनाह नहीं, अगर मकसद सच्चाई तक पहुँचना हो। और फिर अल्लाह ने उन्हें अपनी कुदरत का ऐसा मौजज़ा दिखाया कि उनका दिल पूरी तरह मुतमईन हो गया। आज का इंसान भी इसी इत्मीनान की तलाश में है।
लेकिन वो उसे सोशल मीडिया में ढूंढ रहा है, नेटफ्लिक्स में ढूंढ रहा है, गेम्स में ढूंढ रहा है, दुनिया की चमक में ढूंढ रहा है, जबकि असली सुकून अल्लाह की किताब में है। और सूरह बकरा बार बार यही बात सिखाती है। फिर इस सूरह के आखिर में 2 ऐसी आयतें आती हैं जिन्हें अर्श के नीचे मौजूद खजाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ले वो उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। सोचिए, अल्लाह का कलाम खुद आपकी हिफाजत के लिए काफ़ी हो सकता है। क्या इससे बड़ी कोई नेमत हो सकती है? लेकिन अब सबसे अहम सवाल, अगर सूरह बकरा इतनी अजीम है तो हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती? क्यों हम उसे पढ़कर भी वही रहते हैं? जवाब बहुत आसान है। हम तिलावत तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। हम अल्फाज पढ़ते हैं लेकिन पैगाम नहीं लेते। हम आवाज़ सुनते हैं लेकिन दिल तक नहीं पहुंचने देते। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं उतरा, कुरान ज़िंदगी बदलने के लिए उतरा है। सूरह बकरा हमें सिखाती है कि अगर शैतान से बचना है तो अल्लाह से जुड़ो, अगर डर से बचना है तो अल्लाह पर भरोसा करो, अगर दिल को सुकून चाहिए तो कुरान से रिश्ता बनाओ, और अगर जन्नत चाहिए तो सब्र, नमाज और ईमान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देती हूँ। सिर्फ 7 दिन रोज़ सूरह बकरा का थोड़ा सा हिस्सा पढ़िए। सिर्फ तिलावत नहीं, उसका तर्जुमा भी पढ़िए और फिर देखिए कैसे आपकी सोच बदलती है, कैसे आपके दिल में सुकून आता है, कैसे आपको महसूस होता है कि अल्लाह आपके साथ है। क्योंकि जिस इंसान का रिश्ता सूरह बकरा से जुड़ जाता है उसकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। अल्लाह ताला हमें सूरह अल बकरा को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।